नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ग्रहण कर लिया है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना ने पूर्व सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह ली है, जो 10 नवंबर को रिटायर हो गए थे। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा और वह 13 मई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जस्टिस चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की गुजारिश की थी। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को दिए अपने जवाब में जस्टिस खन्ना का नाम सुझाया था। इस प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगाने के बाद जस्टिस खन्ना का नाम औपचारिक रूप से तय किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। वह एक सम्मानित और प्रतिष्ठित न्यायाधीश है, जिनका कानूनी करियर बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में अपना पंजीकरण कराया। उनके कानूनी करियर की शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस की और जल्द ही उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया। जस्टिस खन्ना 14 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। 2005 में उन्हें एडिशनल जज और 2006 में स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया। उनके फैसले हमेशा न्याय की दिशा में अहम साबित हुए। 18 जनवरी 2019 को उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोट किया गया और इसके बाद से उनकी न्याय की यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को उनके साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। वह अनुच्छेद 370 के फैसले में भी शामिल रहे थे, जिसमें जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया था। इसके अलावा वह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की थी। वह PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस में भी शामिल थे, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इसके अलावा वह बिल्किस बानो केस में भी महत्वपूर्ण फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे थे। इन फैसलों ने भारतीय न्याय प्रणाली को एक नई दिशा दी है और इनसे न्यायिक सक्रियता का परिचय मिलता है। जस्टिस संजीव खन्ना का परिवार भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे, जिन्होंने 1976 में ADM जबलपुर मामले में असहमति जताई थी। उनके असहमति के कारण ही सरकार ने उन्हें CJI नहीं बनाया था। बाद में जस्टिस HR खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस HR खन्ना का यह निर्णय भारतीय न्याय इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया था। जस्टिस खन्ना के परिवार की न्यायिक पृष्ठभूमि ने उन्हें न्याय के प्रति गहरी समझ और प्रतिबद्धता दी है। जस्टिस खन्ना का व्यक्तित्व शांत, गंभीर और सरल माना जाता है। वह पब्लिसिटी से दूर रहते हैं और अपने फैसलों को ही बोलने देते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल 12 खंभा रोड से प्राप्त की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं और उनका न्यायिक अनुभव भी संजीव खन्ना के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना का न्यायिक करियर शानदार रहा है। उनके द्वारा दिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले भारतीय न्याय व्यवस्था में मील का पत्थर साबित हुए हैं। अब वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा और उनके कार्यों को लेकर पूरे देश की नजरें उन पर रहेंगी। जस्टिस खन्ना ने हमेशा निष्पक्षता, न्याय और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोपरि माना है और उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में भारतीय न्याय व्यवस्था और सशक्त होगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।